सेमेस्टर 6 एजुकेशन पेपर 3rd बी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एडवांस शैक्षिक सांख्यिकी उच्च, इसका पार्ट 5th बना रहे हैं। पार्ट 5th में 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हैं एमसीक्यू। मध्यमान एवं मध्यांक की अपेक्षा सबसे क्रम शुद्ध है। मध्यमान एवं मध्यांक की अपेक्षा सबसे कम शुद्ध क्या है? तो सही आंसर है बहुलांक। किसके द्वारा व्यवहार का मात्रात्मक अध्ययन अधिक शुद्धता से किया जा सकता है? इसके 4 आंसर हैं, दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, बारंबारता, संचयी बारंबारता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मध्यमान का मुख्य दोष क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। गणना बहुत कठिन है, परिणाम अवैधानिक है, गणना में अधिक समय लगता है, उपरोक्त सभी। तो मध्यमान का मुख्य दोष ये है कि गणना में अधिक समय लगता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 79, जब किसी वितरण में अधिकतम प्राप्तांक हो तो किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मध्यांक का, दूसरा है बहुलांक का, तीसरा मानक विचलन का, चौथा मध्यमान का। सही आंसर है मध्यमान का। क्वेश्चन नंबर 80, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। जब वितरण में प्रत्येक अंक को महत्व देना हो, जब प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित हो, जब अधिक शुद्ध माप की आवश्यकता हो, या उपरोक्त सभी स्थितियों में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी स्थितियों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन बांटता है? पहला ऑप्शन है मध्यांक, दूसरा चतुर्थांश विचलन, तीसरा प्रसार, चौथा मध्यमान। सही आंसर है मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 82, शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य उचित रूप से निम्न में से कौन है? पहला है निदानात्मक कार्य, दूसरा साफल्य निर्धारण कार्य, तीसरा पूर्व कथन कार्य, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, औसत विचलन निम्न में से है। पहला ऑप्शन है मध्यांक विचलन है, मानक विचलन है, मध्यमान विचलन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्यमान विचलन है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है या इसका संबंध नहीं है? बहुलांक, प्रसार, मध्यांक और मध्यमान। तो इसका सही आंसर है प्रसार। बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो प्रसार इससे अलग है, इसलिए बेमेल प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 85, जब सांख्यिकी में सर्वाधिक स्थिरता देखनी हो तो निम्न में से किसको उपयोग में लाते हैं? पहला है मानक विचलन, दूसरा चतुर्थांश विचलन, तीसरा प्रसार क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका है ए, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसकी गणना करने में अपेक्षाकृत सबसे कम समय लगता है? इसके 4 ऑप्शन है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से किसकी गणना बहुलांक में सबसे कम समय लगता है। मध्यांक और मध्यांक की अपेक्षा बहुलांक में सबसे कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, 90th शतांक को कैसे लिखा जाता है, या 90वां शतांक को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका है P90। डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर्मूला दिया है प्रतिशतांक का। PR इज इक्वल टू 100 माइनस विद इन ब्रैकेट 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाई n में PR को किस प्रकार से हम जानते हैं, या PR का क्या मतलब है? तो PR है प्रतिशतांक श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 89, PR इज इक्वल टू 100 माइनस 100R माइनस 50 अपॉन n विद इन ब्रैकेट में n किसको प्रदर्शित करता है? तो n कुल अंकों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, शतांश 25 और शतांश 75 का उपयोग किसमें या किसको निकालने में करते हैं? इसके 4 ऑप्शन है
चतुर्थांश मान ज्ञात करने में, दूसरा प्रामाणिक विचलन ज्ञात करने में, तीसरा विस्तार मान ज्ञात करने में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, चतुर्थांश मान ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस विद इन ब्रैकेट 100r माइनस 50 डिवाइडेड बाई n में प्रयुक्त n किसको प्रदर्शित करता है? तो n प्रदर्शित करता है अंकों का क्रमांक। नहीं, यहां पर नहीं, गलत है। यहां पर r किसको प्रदर्शित करता है? r प्रदर्शित करता है अंकों का क्रमांक। विचलन के मापों के प्रकार क्वेश्चन नंबर 92 कौन कौन से हैं? चतुर्थांश विचलन, प्रसार या मध्यमान विचलन। ये उपरोक्त तीनों जो हैं ये विचलन के माप हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वास्तविक मध्यमान विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही सूत्र है r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। इसको समेशन मतलब सिग्मा बोलते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो भी प्रयुक्त संकेत हैं उनका विवरण इस प्रकार है। एक्स और वाई को कहते हैं वास्तविक मध्यमान से विचलन, इंग्लिश में कहते हैं डेविएशंस फ्रॉम रियल मीन। समेशन एक्स वाई या सिग्मा एक्स वाई को कहते हैं एक्स विचलन तथा वाई विचलन के गुणनफल का योग। इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स डेविएशंस एंड वाई डेविएशंस। अगेन समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं? मध्यमान से एक्स प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग। सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स स्कोर्स फ्रॉम मीन। समेशन या सिग्मा वाई स्क्वायर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मध्यमान से वाई प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग, या सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ वाई स्कोर्स फ्रॉम मीन। क्वेश्चन नंबर 94, सहसंबंध गुणांक की निम्नतम सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें -1 +1 प्लस 0.1 माइनस 0.1, इसका सही आंसर है -1। क्वेश्चन नंबर 95 है सूत्र P या रो भी इसको कहते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई समीशन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर में n क्या दर्शाता है? तो n दर्शाता है आवृत्तियों की कुल संख्या को। ऑप्शन बी सही है। श्रेणी क्रम विधि का उपयोग कब नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है जब n का मान बहुत कम हो, दूसरा है जब n का मान कम हो, तीसरा है जब n का मान अधिक हो, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्रेणी क्रम विधि का उपयोग तब कब नहीं किया जाता है? जब n का मान अधिक हो। जब n का मान अधिक होता है तो श्रेणी क्रम विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित दी गई विधियों में से किस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना सरलता से की जा सकती है? पहला है लाभ विधि द्वारा, दूसरा प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा, तीसरा हानि विधि द्वारा, चौथा श्रेणी क्रम विधि द्वारा। इसका सही आंसर है श्रेणी क्रम विधि द्वारा। ऑप्शन डी सही है। संकेत अक्षर इस तरह से जो बनाया गया है को क्या कहा जाता है? इसको रो कहा जाता है। RHO रो, या महो कहते हैं, या चो कहते हैं, या खो नहीं। सही ऑप्शन है रो। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता है। उसमें संकेत जो रो होता है उसको रो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किस विधि से सहसंबंध ज्ञात करने में अंकों की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती? 4 ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट मोमेंट विधि, दूसरा श्रेणी क्रम विधि, तीसरा लाभ विधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस विधि से सहसंबंध ज्ञात करने में अंकों की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती? इसका सही आंसर है श्रेणी क्रम विधि। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, सहसंबंध गुणांक के निम्न में से कौन सा गुण सही है? दिशा का ज्ञान, आदर्श माप, आवृत्ति का महत्व, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी।
उपरोक्त तीनों जो दिए हैं, दिशा का ज्ञान, आदर्श माप और आवृत्ति का महत्व, तीनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार पेपर 3 एडवांस एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में हमने 4 पार्ट बनाए हैं और इस 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन 100 MCQ बनाए हैं। इसको आगामी परीक्षा में पढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video।